नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जितनी भी वर्तमान समय में योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहती है। तो दोस्तों, जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, भजनलाल शर्मा के द्वारा एक नई घोषणा की गई है, जिसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा अन्य और भी जो घोषणाएं और योजनाओं से संबंधित जानकारी है, वो यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। राशन कार्ड में ई केवाईसी की जो लास्ट डेट है, वो 30 जून है। इसके पहले आपको ई केवाईसी करवाना होगा। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपका जो फ्री में राशन मिलता है, वो बंद हो जाएगा। सभी राजधानियों के अंदर राजस्थान भवन बनेगा। बिजली और कन्यादान योजना से संबंधित भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। जून में डबल राशन मिलने वाला है। किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ की जो अपडेट निकल करके आ रही है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया जा रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं वर्तमान समय में संचालित की जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी सभी गरीब लोगों तक पहुंचे और सभी गरीब लोग उन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को सभी लोग प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आप भी अवश्य ही वीडियो को अन्य लोगों तक भी सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे और सभी लोग योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को प्राप्त कर सके। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी अपडेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जो नई अपडेट है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के नई अपडेट निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हर राज्य की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की घोषणा कर दी है। राजस्थान के अंदर अब छठा टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ परियोजना की ओर से कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और ये टाइगर रिजर्व 4 जिलों में यानी उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही के अंदर फैलेगा। अर्थात फैला हुआ है। इसको छठा राजस्थान का टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। दोस्तों, ये राजस्थान के श्री गंगानगर की न्यूज है। 11.10 लाख एनएफएससी लाभांत की होगी ई केवाईसी, ने करवाने पर रहेंगे गेहूं से वंचित। तो दोस्तों, ऑल इंडिया की ये खबर है, ऑल इंडिया के लिए न्यूज है कि जो भी खाद्य सुरक्षा से फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को ई केवाईसी करवानी होगी। यानी अपना राशन कार्ड, साथ में अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर के आपको अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर लेकर के जाना होगा। वहां पर आपके राशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की ई केवाईसी होगी। यदि आप 30 जून तक ई केवाईसी करवा लेते हैं, 30 जून से पहले पहले ई केवाईसी राशन कार्ड की करवा लेते हैं, तो आपको आगे फ्री में मिलने वाला राशन मिलता रहेगा, वरना आपको जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, किस प्रकार से ई केवाईसी करवा सकते हैं, इसकी और भी अन्य पूरी अपडेट आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्दी एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाए, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फ्री में राशन ले रहे हैं, तो अवश्य आप 30 जून से पहले पहले ई केवाईसी करवा ले। मिशन संरक्षण 2024 राजस्थान में शुरू कर दिया गया है। 23 मई 2024 को राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने मिशन संरक्षण 2024 की शुरुआत की है। गोवंश और पक्षियों को लू और ताप घास से बचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ की गई है। इस अभियान के तहत पंजीकृत जो भी गौशालाएं हैं, उनमें पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था और पक्षियों के लिए अंडे एवं दाना इत्यादि की व्यवस्था इस स्कीम के माध्यम से की जाएगी। इस अवसर पर गोपालन निदेशालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक जो पत्रिका है, गोपालक वाणी, इसका भी विमोचन किया गया है। किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर रहा है केंद्र सरकार का राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल। किसानों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल शुरू कर दिया है। इसके तहत 21 राज्यों के अंदर 1000 मंडियां ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एकीकृत की गई हैं। इसके साथ ही 1.72 करोड़ से अधिक किसान और 2.05 लाख से अधिक व्यापारी इस ई पोर्टल के अंदर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 2009 ऐप पीओएस को भी पोर्टल के अंदर शामिल कर लिया गया है।
तो दोस्तों यदि आप भी किसान हैं तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल के अंदर अवश्य ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब तक दोस्तों 3,38,499 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। 305 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड सरकार जारी कर चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.23 करोड़ किसान इसे लाभ ले रहे हैं। 1.82 लाख करोड़ रुपए किसानों के सीधे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर इस योजना के माध्यम से राशि हो चुकी है। दोस्तों आप भी किसान हैं तो अवश्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ ले। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 923 स्टार्टअप सहायता अनुदान केंद्र कृषि से संबंधित खोले गए हैं और स्टार्टअप को 50.90 करोड़ रुपए का भुगतान भी अब तक किया जा चुका है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जो कि 2022 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत मुफ्त में बिजली मिल रही है। सरकार मुफ्त में बिजली देगी, 5 एलईडी लाइट और एक डीसी पंखा। इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से फ्री बिजली, 5 एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से संबंधित जो वीडियो जल्दी ही आपको चैनल पर मिलने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मोदी सरकार की गारंटी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त किसानों के अकाउंट के अंदर जारी कर दी जा चुकी है। 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 17वीं किस्त बहुत ही जल्द किसानों के अकाउंट में आने वाली है। यदि आप भी किसान हैं तो अवश्य ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आप जुड़ सकते हैं और इस योजना के माध्यम से अनेक लाभ किसानों को सरकार दे रही है, जैसे कि 1.77 करोड़ किसानों को ई नाम पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जुड़ चुके हैं। 2 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी खोले जा चुके हैं। साथ में ही 16 करोड़ किसानों के आवेदन 1.56 लाख करोड़ का भुगतान भी इसके माध्यम से हो चुका है और 1.5 गुना एमएसपी भी इसके माध्यम से लागू की जा चुकी है। पिछले 10 वर्षों में कृषि बजट को 5 गुना सरकार ने बढ़ा दिया है, इसलिए मोदी सरकार अवश्य ही किसानों के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाएं लॉन्च कर दी हैं। किसान सम्मान निधि योजना के लिए सरकार ने एक साइट भी जारी कर दी है, लॉन्च कर दी है www.pmkisan.gov.in, जिसके फार्मर कॉर्नर पर जाकर के आप आसानी से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस लिंक के माध्यम से किसान इस योजना की पूरी जानकारी ले सकता है। इसी के साथ इस लिंक से ही, इस पोर्टल से ही अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है और इस योजना का पूरा विवरण भी जान सकता है। दोस्तों इसी के साथ इस पोर्टल के माध्यम से सरकार किसानों को किसी भी प्रकार से फॉर्म में यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका शुद्धिकरण भी इसके माध्यम से ही हो जाता है। इस लिंक के माध्यम से आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या या इसके अलावा जो भी जमाबंदी मांगी जाती है उसको आप आसानी से इसमें ऐड करके, जोड़ करके आसानी से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि आपको भी मिलने वाली जो राशि है वो आसानी से मिल सके। राजस्थान के अंदर इस योजना के तहत पहले एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसके अंदर राशि को बढ़ा करके 8,000 रुपये कर दिया गया है। तो एक किसान, यदि आप एक किसान हैं तो अवश्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आप जुड़ जाइए। दोस्तों इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर भी कॉल करके आसानी से इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि शिल्पकारों और कारीगरों से संबंधित है, इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ से अधिक का बजट का प्रावधान कर दिया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय इसके अंदर शामिल किए गए हैं। शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड इस योजना के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख की सहायता सरकार इस योजना के माध्यम से देती है और इसके ऊपर केवल 5% ही ब्याज लेती है। दोस्तों यदि आप भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं तो अवश्य ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप बहुत ही आर्थिक सहायता ले सकते हैं। यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5% की ब्याज के ऊपर आसानी से ले सकते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाला जो लाभ है, जैसे कि कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट भी सरकार इस योजना के माध्यम से करती है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है इसके माध्यम से किस किस को लाभ मिल सकता है। यदि आप भी इन 18 कामों से संबंधित हैं तो अवश्य ही इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आपको टोल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये भी सरकार देती है। टर्निंग भी इसके अंदर होती है जिसके लिए भी आपको प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये सरकार देती है। यदि आप कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, टोल किट निर्माता हैं, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री का काम करते हैं, या फिर डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले हैं, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले हैं, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले यदि आप हैं तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप सामान खरीदने के लिए 15,000 की राशि खरीद सकते हैं। आपकी टर्निंग होगी, फॉर्म भरने के बाद में 500 रुपये प्रत्येक दिन के लिए दिए जाएंगे। और यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो 5% ब्याज पर केवल 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से आप ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अब तक 30 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 13,000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए अब तक प्रावधान किए जा चुके हैं और 2 चरणों के अंदर आप 3 लाख रुपए 5% के ब्याज के ऊपर आसानी से ले सकते हैं और अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। बीमार नहीं रहेगा, अब लाचार बीमार होगा, मुफ्त उपचार। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से सरकार आयुष्मान कार्ड बना करके दे रही है जिसके माध्यम से बीमार व्यक्ति आसानी से किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आसानी से इलाज करवा सकता है। 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों, 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ इस योजना से मिल चुका है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य लाभ इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी राशन प्राप्त करते हैं तो अवश्य ही आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि आपके परिवार में भी किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो आप 5 लाख तक का फ्री में इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इसके माध्यम से अब तक 10 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 5 लाख रुपया प्रति वर्ष एक परिवार को इलाज के लिए इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से दिए जाते हैं। किसी भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं। 50 करोड़ लोग इसका अब तक सीधा फायदा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, दोस्तों राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई गई थी। इसके अंदर अब भजनलाल सरकार ने राशि और बढ़ा दी है। राज्य के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक या बीपीएल परिवार, विशेष योग्यजन, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी, पालनार योजना से लाभान्वित वर्ग, अन्य वर्ग, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड दुधारी है। इन सब परिवारों के अंदर यदि किसी भी लड़की की या कन्या की शादी होती है तो सरकार यहाँ पर उस परिवार को कुछ राशि देती है, जैसे कि विवाह के समय 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों यदि जिस लड़की की शादी है और वह लड़की 10वीं पास है तो उसको 31,000 की जगह 41,000 रुपये दिए जाते हैं और वो लड़की यदि स्नातक बीए बीएससी पास है तो उसको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। अब इस योजना के अंदर विवाह से पहले 50,000 प्रतिशत राशि दी जाती है और विवाह के बाद में 50% राशि दी जाती है। यदि 51,000 रुपये कन्या को दिए जाते हैं तो इनमें से आधा रुपये शादी से पहले और आधे रुपये शादी के बाद में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ राजस्थान के अंदर संचालित योजनाएं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुछ घोषणाएं, योजनाएं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको अन्य और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं वो आप तक पहुँचाई जाती रहती हैं। धन्यवाद।